गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या साहब असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसे हम शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट, शिक्षा आयोग क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित था और शिक्षा के सभी स्तरों से संबंधित था, इसलिए इसे शिक्षा आयोग। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था और एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो चुका था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और दौलत सिंह कोठारी या प्रोफेसर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इस उन्हीं के नाम पर इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, हम अपने पिछले वीडियो में W हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक कमीशन गठित किया गया था, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतीय शिक्षा आयोग भारतीयों की शिक्षा से संबंधित था। इसीलिए 1882 में गठित हंटर कमीशन, जिसके अध्यक्ष W हंटर थे, और इन्हीं के नाम पर इसे हंटर कमीशन और भारतीयों के लिए गठित होने के कारण और अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया था, इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था। और भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सिर्फ राष्ट्रीय और भारतीय का ही अंतर है, इसीलिए एग्जामों में ये बहुत पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर भारतीय शिक्षा आयोग आता है तो हंटर कमीशन है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आता है तो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, इसीलिए इसे राधाकृष्णन आयोग। और 52-54 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, इसीलिए इसे मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है, कमीशन भी कहा जाता है। ये दोनों आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 48-49 में था, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। कहने का तात्पर्य सिर्फ उच्च शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और सुधार संबंधी सुझाव देना था, जबकि मुदलियार आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग था और ये सिर्फ माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और सुझाव प्रस्तुत करना था। परंतु भारत, जैसा कि हमने बताया कि हाल ताजा में ही स्वतंत्र हुआ था, और उस समय भारत में एक शिक्षा की एक रूपता संरचना, संपूर्ण भारत के लिए एक शिक्षा का संगठन की आवश्यकता थी, और उसी दृष्टिकोण को रखते हुए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को 17 सदस्यीय एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष उस समय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS
कोठारी और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के नाम से ही इसे कोठारी आयोग के नाम से ही जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 17 सदस्य थे और इन 17 सदस्यों में 6 सदस्य विदेशी थे जो टोक्यो, मॉस्को, पेरिस, लंदन आदि जैसे शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविद थे। डियर स्टूडेंट, और भारत सरकार ने इस आयोग पर लगभग 15 लाख रुपया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 15 लाख रुपया व्यय भी किया था। और इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी स्तरों पर अध्ययन किया और भारत सरकार को एक सुझाव प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में अगले पॉइंट में हम देखेंगे आयोग का कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी बताया, आयोग का कार्य क्षेत्र एक बृहद कार्य क्षेत्र था, क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए एक शिक्षण का सुझाव देना था, या ये कहें भारत के संपूर्ण क्षेत्रों के लिए एकल शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसमें प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, कृषि, व्यवसायिक, उच्च शिक्षा या तकनीकी, जो भी कहें, प्राइमरी से लेकर हायर तक सभी स्तरों पर शिक्षा का सुझाव देना था। डियर स्टूडेंट्स, इस आयोग ने संपूर्ण भारत के शैक्षिक दृष्टि से भ्रमण किया और इसने एक प्रतिवेदन भी तैयार किया। और आयोग के कार्यक्षेत्र एवं गठन में हमने बताया कि ये बृहद कार्यक्षेत्र था और इसके उद्देश्य के विषय में भारत सरकार ने कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन के गठन के समय ही इस आयोग के उद्देश्य को निर्धारित किया था। डियर स्टूडेंट्स, सरकार द्वारा जो भारत या इस आयोग के उद्देश्य निर्धारित किया गया था, कहा गया था कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांत, जनरल थियरी, सामान्य सिद्धांत और नीतियों, सिद्धांतों एवं नीतियों विषय में सुझाव देगा। कहने का तात्पर्य, जो भारत सरकार द्वारा आयोग के गठन का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, उसमें था कि यह आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, उसके सभी स्तरों पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के संबंध में सुझाव देगा। और यही उद्देश्य आयोग का भी था उसके गठन के प्रति, कि राष्ट्रीय स्वरूप, सामान्य सिद्धांतों, नीतियों और शिक्षा के सभी स्तरों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना था। डियर स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आयोग का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या मुदालिया आयोग ने संपूर्ण भारत में शिक्षा की समस्याओं और उससे संबंधित अध्ययनों को 2 विधियों के माध्यम से अध्ययन किया। नंबर 1 है निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी जो विधि वो था प्रश्नावली विधि, जिसे हम क्वेश्चनेयर या क्वेश्चनेयर के नाम से भी जानते हैं, मेथड। इस विधि के द्वारा उस समय संपूर्ण भारत में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला। निरीक्षण विधि में जाकर के शिक्षाविदों
विश्वविद्यालय के प्राइमरी या माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का साक्षात्कार लिया और शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण किया। और इसके लिए आयोग ने कार्यकारी ग्रुप या ये कहें वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिससे वो जाकर के संपूर्ण भारत में सभी प्रांतों में शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण और शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया और उसका सांख्यिक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल करके आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। और प्रश्नावली विधि में उस समय सभी स्तरों से संबंधित प्रश्नों को एक प्रश्नावली के रूप में निर्माण करके लगभग 5000 व्यक्तियों के पास प्रेषित किया और उसमें से लगभग 2400 प्रश्नावलियां वापस भी आई है और इनका सांख्यिक विश्लेषण करने के पश्चात आयोग ने निष्कर्ष निकाला और एक दस्तावेज तैयार किया। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कार्य करने के पश्चात आयोग का प्रतिवेदन तैयार हुआ और आयोग ने 29 जुलाई नहीं डियर स्टूडेंट 29 जून 1966 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने भारत सरकार के सामने 692 पेज का एक बृहद दस्तावेज प्रस्तुत किया और जिसका शीर्षक आयोग ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। आयोग ने इस दस्तावेज का शीर्षक शिक्षा एवं जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है राष्ट्रीय प्रगति, इस दस्तावेज का शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, जिसे हम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस शीर्षक से के नाम से आयोग ने या दौलत सिंह कोठारी आयोग ने भारत सरकार को 29 जून 1966 को 692 पेजों का एक दस्तावेज भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया और यह दस्तावेज 3 खंडों में विभाजित था। प्रथम खंड, द्वितीय और तृतीय खंड। प्रथम खंड में 6 अध्याय में विभाजित किया और इस 6 अध्याय में सभी स्तरों की शिक्षा का पुनर्गठन, मतलब शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन गठन से संबंधित सुझाव दिया। और द्वितीय खंड को 11 अध्याय में विभाजित किया और इसमें विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि शिक्षा, कृषि शिक्षा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि शिक्षा और भारत को सर्वांगीण या सर्वतोमुखी विकास करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा आज के संबंध में सुझाव दिया। और तृतीय खंड में सिर्फ 2 अध्याय थे और इसमें जो सिफारिशें दौलत सिंह कोठारी आयोग ने
प्रस्तुत किया था, उनको कार्यान्वयन संबंधित या ये कहें क्रियान्वयन संबंधित जो समस्याएं आती उस पर प्रकाश डाला था, समस्याओं के संबंध में प्रकाश डाला था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आज राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964-66 की से हमने सामान्य चर्चा की, जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और भारतीय शिक्षा आयोग, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, हंटर कमीशन और कोठारी आयोग में क्या अंतर है, कितने सदस्य थे, कितने विदेशी थे, प्रोफेसर DS कोठारी कौन थे, कितना रुपया व्यय हुआ था और कितने पेज का था, और इसने अपनी सिफारिश या प्रतिवेदन या संस्तुति को कब प्रस्तुत किया था 29 जून 1966 को, इसको हमने बताया। कितने व्यक्तियों के पास भेजा, कितने प्रश्नावलियां वापस आई, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, जो इसका टॉपिक या शीर्षक था कि आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस शीर्षक से दिया था। तो अगर एग्जाम में आता है तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक शीर्षक से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।